आपने ऑर्गेनिक खेती कर ली, खेती करने के बाद धान को आपने ऑर्गेनिक ढंग से लगा भी लिया, आपने पैदावार भी कर ली। अब लेकिन जब वो धान का छिलका उतरवा के चावल निकलवाने के लिए आपको उसको किसी शेलर में या राइस मिल में लेके जाना पड़ेगा। तो वहां पे हमारे पास क्या श्योरिटी है कि जो आप ऑर्गेनिक आप अपना बीज लेके गए हो कि वही चीज आपको वापस होके मिल रही है। उसमें अगर आप खुद का शेलर लगाना चाहते हैं तो लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है। वही काम आप हमारे इन मॉडल्स के साथ कुछ हजार रुपया लगा के वो अपना ब्रांड बना सकते हो, अपना रोजगार निकाल सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हो। आपको एक तो धान का जो प्रॉफिट आएगा वो तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपका जो भूसा बचता है उसको भी आगे आप बेच के अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। अभी लाइव डेमो लूंगी जी मैं, इसमें नेट बोल्ट पत्थर वत्थर सब कुछ डाल करके आप मुझे लाइव डेमो दिखाएंगे। अनीता मैम लाइव डेमो दूंगा, आपके हाथों से इसमें नट बोल्ट डलवाऊंगा और आपकी आंखों के सामने वो नट बोल्ट अलग करके निकालेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी में। दोस्तों आज मैं आई हुई हूँ छिब्बर एग्री इक्विपमेंट कोटकपुरा पंजाब, और यहाँ पे आज हम किसान दोस्तों को बताएंगे धान की अलग अलग मशीनों के बारे में, कैसे आप ये मशीनें परचेज कर सकती हैं, क्या क्या इनका कार्य होता है। कंप्लीट जानकारी लेने के साथ साथ लाइव डेमो भी जानेंगे राहुल जी और मैम से। तो नमस्कार सर। नमस्कार अनीता मैम। तो इन मशीनों के बारे में आप बताइए, क्योंकि धान की खेती आजकल ऐसा नहीं है कि साल में एक बार दो बार भी किसान कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में आप बताइए। अनीता मैम आपने अभी जैसे बताया, जैसे कि आपका चैनल का नाम है इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी के नाम पे आप ऑर्गेनिक को काफी प्रमोट करती हैं। तो मैं सिंपल सी एक बात कहूंगा, आपने ऑर्गेनिक खेती कर ली, खेती करने के बाद धान को आपने ऑर्गेनिक ढंग से लगा भी लिया, आपने पैदावार भी कर ली। अब लेकिन जब वो धान आप निकालने के लिए, धान का छिलका उतरवा के चावल निकलवाने के लिए आपको उसको किसी शेलर में या राइस मिल में लेके जाना पड़ेगा। तो वहां पे हमारे पास क्या श्योरिटी है कि जो आप ऑर्गेनिक आप अपना बीज लेके गए हो या आप अपनी पैदावार ऑर्गेनिक लेके गए हो कि वही चीज आपको वापस होके मिल रही है। इस चीज की दोस्तों हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं है। तो जैसे कि ऑर्गेनिक खेती की बात करें या नॉर्मल राइस खेती की बात करें, तो जो भी चावल है, धान जब आता है तो धान में से चावल निकलवाने का एक प्रोसेस होता है, हमें राइस मिलिंग करवानी पड़ती है। मिलिंग के लिए एक ऑप्शन तो ये है कि हमें बड़े बड़े जो शेलर्स लगे होते हैं, मिल होती हैं, उन पे लेके जाना होता है। वहां पे वो चावल के ऊपर से छिलका निकालेंगे, पॉलिश करेंगे, उसके बाद आपको चावल निकाल के देंगे। उसमें अगर आप खुद का शेलर लगाना चाहते हैं तो लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है। वही काम आप हमारे इन मॉडल्स के साथ कुछ हजार रुपया लगा के वो अपना ब्रांड बना सकते हो, अपना रोजगार निकाल सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हो। खुद का भी कर सकते हैं और दूसरों का भी करके आराम से मुनाफा कमा सकते हैं। तो टाइम ना गवाते हुए एक एक मशीनों के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। बिल्कुल, आइए अनीता मैम, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो पहला मॉडल आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो मॉडल है ये 10 HP का मॉडल है। इसमें 10 HP की 3 फेज कॉपर वाइंडिंग की मोटर लगी हुई है। ये इसमें काम क्या है, ऊपर से आपने धान डाल देना है, धान आपका मिलिंग यूनिट में आएगा। मिलिंग यूनिट में आने के बाद वो जो मिलिंग यूनिट है आपके धान के ऊपर से छिलका उतारेगा, धान को पॉलिश करेगा और जो चावल है वो आगे वाली साइड से आपका जो साफ खाने लायक चावल है वो बनके तैयार हो जाएगा। और सेकंड जो उसका भूसा है और जो पॉलिश है वो अलग से एक साइड से आके बाहर आ जाएगी। आपको एक तो धान का जो प्रॉफिट आएगा वो तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपका जो भूसा बचता है उसको भी आगे आप बेच के अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। अच्छा जी, मशीन तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर किसी के पास जैसे मोटर है, मोटर अगर किसान कोई लेना नहीं चाहता है क्योंकि उसके पास अवेलेबल है, तो उस सिचुएशन में जी कैसे परचेज कर सकते हैं? बिल्कुल अनीता मैम, अगर कोई किसान भाई जिसके पास अपनी खुद की मोटर है या पहले वो अपना मिलिंग यूनिट चला रहा है, लाइन शाफ्ट पे इसको चलाना चाहता है, तो वो हमसे हमारा ये मोटर बिना मोटर के भी ले सकता है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट ये मशीन, इसके बारे में आप बताइए, क्योंकि ये थोड़ी सी मुझे अलग लग रही है, तो इसके बारे में बताइए। अनीता मैम, जैसे कि प्रोडक्शन की बात करें, जो हमारा 10 HP का मॉडल है उसकी प्रोडक्शन आती है 6 से लेकर 7 क्विंटल प्रति घंटे की। अब कई जगह ऐसी हैं हिंदुस्तान की, कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे बिजली नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज बहुत कम ज्यादा आती है, लाइट के कट बहुत ज्यादा होते हैं। वहां के लिए हमने एक मॉडल डिजाइन किया है जिसमें हमने 9 HP का डीजल इंजन लगा दिया है। ये इंजन डीजल इंजन है जी? बिल्कुल जी, डीजल इंजन है जो कि एयर कूल्ड है। इसको आसानी से आप रिकॉइल के साथ तो स्टार्ट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जब आपको ये इंजन हम भेजेंगे साथ में इसके बैटरी और सेल्फ भी लगा के देंगे। अच्छा जी,
अच्छा, इसका प्रोडक्शन क्या रहेगा जी? और इसकी प्रोडक्शन की बात करें, सेम वही फंक्शनिंग है और इसकी प्रोडक्शन भी 6 से लेके 7 क्विंटल प्रति घंटे की आएगी। 6 से 7 क्विंटल प्रति घंटा। और उसकी लाइट कंजम्पशन क्या रहेगा जी? और अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करें नीता मैम, मेरे पास जैसे इलेक्ट्रिसिटी मॉडल में 7.5 HP में भी अवेलेबल है और 10 HP में भी अवेलेबल है। अगर 10 HP की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करें तो वो घंटे का 6 से लेके 7 यूनिट कंज्यूम करेगी जी। अच्छा, ये बहुत ही बड़ी मशीन और अलग टाइप की मुझे लग रही है, तो ये क्या है जी? इसके बारे में और बताइए आप। अनिता मैम, ये जो मॉडल आ जाता है, अब अगर आप धान की खेती कर रहे हैं, आपके पास कोई धान लेके आ गया, तो मेन दिक्कत क्या आती है? सबसे पहले जो धान आता है, या तो आप उसको खुद साफ करें। हमें नहीं पता होता अगर आप अपना राइस मिल चला रहे हैं कि कस्टमर जो धान लेके आया उसने साफ किया है या नहीं किया है। अगर आपने धान बिना साफ किया हुआ बीच में डाल दिया तो वो आपकी मिलिंग यूनिट को नुकसान पहुंचाएगा। और सेकंड, जो चावल बाहर आता है, अगर आप एज इट इज ही चावल मार्केट में बेचते हैं तो आपको अच्छा खासा वहां पे रेट नहीं मिलता है। लेकिन वहीं अगर आप चावल की ग्रेडिंग करके जो साबुत दाना है उसको अलग भाव पे बेचें, जो टुकड़ा है उसको अलग भाव पे बेचें, और जो कनी है उसको अलग भाव पे बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। 3 ग्रेडिंग तो ये चावल की कर देगा जी। साथ में ही चावलों में जैसे कंकड़ पत्थर अगर क्लीन करके किसान नहीं लाया तो ये साथ में क्लीन भी कर देगा। बिल्कुल जी, आपने इसमें धान डालना है। हाँ, ये धान को साफ करेगा और इवन की अगर नट बोल्ट जैसे भी बीच में आ गया तो वो भी अलग करके ये साइड पे एक जगह इकट्ठा कर देगा। अभी लाइव डेमो लूंगी जी मैं, इसमें नट बोल्ट पत्थर वत्थर सब कुछ डाल करके आप मुझे लाइव डेमो दिखाएंगे। अनीता मैम, लाइव डेमो दूंगा, आपके हाथों से इसमें नट बोल्ट डलवाऊंगा और आपकी आंखों के सामने वो नट बोल्ट अलग करके निकालेगा। ठीक है जी। ये इधर क्या फंक्शन है जी? और इसका जो साइक्लोन है वो इस साइड पे लगा हुआ है जी। यहाँ से इसका जो भूसा है और जो पॉलिश है वो लगाना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका क्या फंक्शन है जी? आगे ये क्या लगा रखा है, इसके बारे में और बताइए आप। अनीता मैम, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारा डीस्टोनर मॉडल है। ऊपर जब आप धान डालेंगे, जो भी इसमें नट बोल्ट है, कंकर पत्थर आ गया, धूल मिट्टी आ गई, हाँ, वो यहाँ से अलग होके इस आउटलेट में इकट्ठा हो जाएगा। इसमें इकट्ठा हो जाएगा जी, और इसमें भूसा निकल और यहाँ से भूसा नीचे निकलेगा और जो चावल आगे से निकलेगा, इस साइड पे आप देख सकते हैं जी। ये अनीता मैम यहाँ से मिलिंग यूनिट से होते हुए इसमें चावल आएगा। और चावल आगे आपका 3 हिस्सों में ग्रेड होके, सबसे पहली ट्रे में साबुत दाना, फिर आधा टुकड़ा दाना और यहाँ से बिल्कुल बारीक कनी जी। क्योंकि अलग अलग ग्रेडिंग की प्राइस बहुत अच्छी मिल जाती है, बहुत अच्छी प्राइस मिल जाती है। और आपने इसको सिंपल पैकेजिंग करके किसी भी मॉल में, सुपरमार्केट में, किराना की शॉप पे बहुत आसानी से आप इसको बेच सकते हैं। अच्छा जी, इसकी प्रोडक्शन क्या रहेगा? मैम, इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो ये भी घंटे का 6 से लेके 7 क्विंटल प्रति घंटे की प्रोडक्शन आती है। 6 से 7 क्विंटल प्रति घंटा जी। और लाइट कंजप्शन क्या रहेगा जी? ये आपका मात्र 1 घंटे का 6 से लेके 7 यूनिट कंज्यूम करेगी। बहुत अच्छा है। अच्छा, ये आपने अलग से और रख रखी है, इसका क्या काम है जी? ये क्या है? अनीता मैम, इसको एलिवेटर कहा जाता है। ये क्या होता है, अब कोई भी मशीन आप लेते हैं तो बार बार बीच में धान डालने में बहुत समय भी लगता है, टाइम भी लगता है। हाँ जी। ये जो एलिवेटर है, आप किसी भी मशीन के साथ इसको अटैच कर सकते हैं जी। इसमें आपने कुछ नहीं करना, जो धान का बैग है वो आपने यहाँ पे खाली कर देना है जी। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बीच में बेल्ट चलती है जी। बेल्ट के बीच में कप लगे रहते हैं, वो नीचे से आपका धान उठा के अच्छा अपने आप जो आगे की तरफ आउटलेट लगा हुआ है वहां से वो धान अपने आप मशीन के अंदर डालता रहेगा। आपको बार बार नीचे से धान उठा के मशीन में डालने की जरूरत नहीं है जी। मतलब टाइम बहुत बचत हो जाएगी। बिल्कुल जी, ये लगा के आप एक प्रॉपर ऑटोमेटिक सेटअप कर सकते हैं। और ये जो एलिवेटर है, ये किसी भी मॉडल के साथ आप लगा सकते हैं, किसी भी मॉडल के साथ किसी भी, ये जो मैंने आपको तीनों चारों मॉडल दिखाए हैं, किसी भी मॉडल के साथ आप इसको लगा सकते हैं। मतलब कि अपनी खुद की अगर ब्रांड भी आप बनाना चाहते हैं, कोई भी छोटा मोटा ये सेटअप तैयार करके, तो ये बहुत ही अच्छा है और जरूरी भी है जी। अगर आप सेटअप खुद का तैयार कर रहे हैं, खुद की ब्रांड बना रहे हैं, तो फिर एलिवेटर जरूरी है। अच्छा सर, ये बताइए कि हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारे जो व्यूवर हैं, हम इतनी दूर से आए, तो हमारी वजह से आप क्या गिफ्ट क्या उनको देना चाहेंगे जी? अलग अनीता मैम, मैंने कभी भी किसी अपने भाई बहन को निराश नहीं किया है, ना ही आपको करूंगा। जो भी मेरे भाई बहन, दर्शक, युवा भाई हैं, बहनें हैं, माता हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप हमें ऑर्डर करते हैं, आप मुझे इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजते हैं, तो मैं एक राइस जाली तो मशीन में लगी रहती है जी, वो एक राइस जाली तो मशीन में लगी रहेगी। एक अलग से ये राइस जाली जिसकी कीमत 2500 रुपया है, अगर आप ऑर्डर देते वक्त इस वीडियो का स्क्रीनशॉट देंगे तो ये राइस जाली मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको साथ में दूंगा जी।
दोस्तों जब भी आप ऑर्डर करें इस वीडियो का स्क्रीनशॉट आप सर के पास जरूर व्हाट्सएप करें ताकि आपको एक्स्ट्रा जाली डिस्काउंट में मिल जाए, एक्स्ट्रा जाली आपको फ्री में मिल जाएगी। जी। अच्छा, इनके प्राइस के बारे में और बताइए। बिल्कुल जी, आपको एक एक मॉडल के प्राइसिंग के बारे में मेरी वाइफ आपको बताती है। जी मैम, जरूर बताइए। हरे कृष्णा। छिब्बर एग्री इक्विपमेंट माना जाता है क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं हम उन पे 12 महीने की यानी 1 साल की वारंटी देते हैं। अगर इन केस आपका कोई भी पार्ट एक्सचेंज करने वाला हो, खराब हो जाता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको अवेलेबल मिलेगा। अच्छा, प्राइस क्या रहेगी मैम इन मशीनों? सभी की 1 साल की वारंटी है? हाँ जी, सब पे। अच्छा, प्राइस अलग अलग है, तो प्राइस के एक एक के बारे में आप बताइए। सबसे पहले आप जो ये मॉडल देख रहे हैं इसका प्राइस ये 10 HP का है और इसका प्राइस है 1,05,000 और इसको लेने के लिए आपको एडवांस में 20,000 करवाना पड़ेगा। और इसी में अगर आपको छोटा मॉडल चाहिए जो 7.5 HP का है वो 95,000 का है और उसके लिए आपको एडवांस 15,000 करवाना पड़ेगा। 15,000 में बुकिंग करा सकते हैं। और साथ में अगर एलिवेटर लेना चाहे मैम तब? एलिवेटर तो किसी के साथ भी ले सकते हैं आप, ये जितनी भी मशीन है सबके साथ एलिवेटर ले सकते हैं आप। जी। और इस मशीन की प्राइस क्या रहने वाली है मैम? ये जो आप मशीन देख रहे हैं इसका प्राइस है 1,25,000 और इसके लिए आपको एडवांस 25,000 करवाना पड़ेगा। मात्र 25,000 में बुकिंग करवा सकते हैं। बिल्कुल। और अच्छा, घर तक कैसे पहुंचेगी ये मशीनें, ये भी बताइए साथ में। ये मशीनें लेने के लिए आपको पहले मैं प्रोसीजर बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं, आप उस पे कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर बोलना चाहूंगी 9855219706 और हमारा दूसरा नंबर है 9814231007। आप इन नंबर से कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी कॉल नहीं उठाई जा रही है तो हमारी कंपनी की तरफ से आपको बैक कॉल आएगी और आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। और बुकिंग अमाउंट करवाने के बाद में घर तक डिलीवरी हो जाएगी? बिल्कुल, आप एडवांस पहले करवाएंगे, जब ये आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा तब आपको बाकी की रकम जमा करवानी है। अच्छा, इसके बारे में और बताइए क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। अगर आप साफ दान वगैरह नहीं मिल रहा है तो ये सब तरीके के काम कर देगी, तो इसके बारे में और बताइए आप। ये जो प्रोडक्ट है इसका प्राइस है 1,60,000। 1,60,000? हाँ जी। और इसके लिए आपको एडवांस 30,000 करवाना पड़ेगा। मात्र 30,000 में बुकिंग करवा सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, एलिवेटर मैम? ये जो आप एलिवेटर देख रहे हैं इसका प्राइस है 55,000 जी। और इसको लेने के लिए आप 15,000 एडवांस में हमें करवा सकते हैं और उसके बाद जब ये आपके घर तक पहुंच जाए, आपके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, बाकी की रकम आप तब जमा करवा सकते हैं। जी। तो मैम सर आपने जैसे कि बहुत अच्छी जानकारी दी, धान की खेती कर रहे हैं या फिर अपना खुद का सेटअप तैयार करना चाह रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही अच्छी ये मशीनें हैं, यूजफुल मशीनें हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।